हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। देखिए, आज आपके लिए लेके आए हैं हम छत्तीसगढ़ राज्य जिला सहकारी बैंक का सहकारिता से संबंधित सहकारिता तथा बैंकिंग से संबंधित प्रश्न। यहाँ पर पहला प्रश्न है दोस्तों, किस जिला सहकारी केंद्रीय बैंक में प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति के सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है? तो राइट आंसर होगा इसका रायपुर। यहाँ पर पहला ऑप्शन जो दिया है रायपुर, रायपुर इसका सही आंसर है दोस्तों। रायपुर में सहकारी समिति के सदस्यों की संख्या जो है सर्वाधिक है। अगला क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक के अध्यक्ष कौन है? तो छत्तीसगढ़ राज्य के सहकारी बैंक के अध्यक्ष हैं बैजनाथ चंद्राकर। पहला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा दोस्तों, बैजनाथ चंद्राकर जी छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक के अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य विपणन संघ की स्थापना कब हुई? तो 1 नवंबर सन 2001 को छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ की स्थापना जो है हुई। अगला क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ का मुख्यालय रायपुर में है। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन सही होगा दोस्तों, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ का मुख्यालय रायपुर में है। अगला क्वेश्चन है, शिवरामन समिति का गठन कब किया गया था? तो शिवरामन समिति का गठन जो है 1979 में जो है शिवरामन समिति का गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, नाबार्ड के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो नाबार्ड के वर्तमान अध्यक्ष हैं दोस्तों साजी केवी। पहला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, नाबार्ड के वर्तमान अध्यक्ष हैं साजी केवी। नाबार्ड के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो आप सबको पता होगा शायद, अगर पता नहीं है तो जान लीजिए, रामकृष्णैया जी जो थे नाबार्ड के प्रथम अध्यक्ष थे। यहाँ पर तीसरा ऑप्शन सही होगा, रामकृष्णैया जी नाबार्ड के प्रथम अध्यक्ष थे। अगला देखिए, नाबार्ड की स्थापना के समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे? तो नाबार्ड की स्थापना के समय देश के प्रधानमंत्री थे इंदिरा गांधी। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन सही होगा दोस्तों, नाबार्ड की स्थापना के समय देश के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थे। राज्य में जिला सहकारी संघ की संख्या कितनी है? तो राज्य में जिला सहकारी संघ की संख्या 16 है। यहाँ पर चौथा ऑप्शन दिया है 16, वो सही होगा। राज्य में जिला सहकारी संघ की संख्या 16 है। अगला देखिए, राज्य में नागरिक सहकारी बैंक की संख्या कितनी है? तो राज्य में नागरिक सहकारी बैंक की संख्या 12 है दोस्तों। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन सही होगा, राज्य में नागरिक सहकारी बैंक की संख्या 12 है। वर्ष 2022-23 में दिनांक 31/12/2022 तक कितने सहकारी समितियों का पंजीयन किया जा चुका है? तो 278। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन सही होगा, 278 सहकारी समितियों का पंजीयन किया जा चुका है। किस जिला सहकारी केंद्रीय बैंक का परिसमापन किया गया है? तो रायगढ़ जिला सहकारी केंद्रीय बैंक का परिसमापन किया गया है। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन दिया है रायगढ़, ये ऑप्शन आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किस जिला सहकारी केंद्रीय बैंक में प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों से संबंध ऋणी सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है? तो रायपुर इसका सही आंसर होगा। रायपुर जिला सहकारी केंद्रीय बैंक में प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों से संबंध ऋणी सदस्यों की संख्या जो है सर्वाधिक है। किस जिला सहकारी केंद्रीय बैंक में प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों से संबंध ऋणी सदस्यों की संख्या न्यूनतम है? तो अंबिकापुर इसका राइट आंसर होगा, अंबिकापुर इसका सही ऑप्शन है। संयुक्त देयता समूह में व्यक्तियों की संख्या कितनी होती है? तो संयुक्त देयता समूह में व्यक्तियों की संख्या जो है 4 से 10 होती है। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन सही होगा, 4 से 10 होती है। संयुक्त देयता समूह को प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति के माध्यम से कृषि प्रयोजन हेतु अधिकतम कितनी राशि न्यून प्रतिशत ब्याज पर प्रदान की जाती है? तो 25,000 रुपये की राशि जो है न्यून 25,000 रुपये की राशि 0% ब्याज पर जो है प्रदान की जाती है। पहला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। दिसंबर 2022 तक कितने किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जा चुके हैं? तो यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया है 16.87 लाख, यह ऑप्शन आपका सही होगा। दिसंबर 2022 तक 16.87 लाख किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जा चुके हैं। दिसंबर 2022 तक कितने रुपए किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जा चुके हैं? तो 11.56 लाख जो है रुपए किसान क्रेडिट कार्ड दिसंबर 2022 तक जारी किए जा चुके हैं। अगला देखिए, रुपए किसान क्रेडिट कार्ड प्राप्त करने हेतु कौन सी शर्त आवश्यक है? तो ऑप्शन दिया है, देखिए, जिला राज्य सहकारी बैंक की शाखा में बचत खाता होना आवश्यक है, सेवा सहकारी समिति में कार्डधारी होना आवश्यक है। तो उपरोक्त दोनों जो टर्म्स है होना आवश्यक है।
डिजिटलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटी किस प्रकार की योजना है? तो डिजिटलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटी केंद्र प्रवर्तित योजना है। यहाँ पर पहला ऑप्शन सही होगा, केंद्र प्रवर्तित योजना है। डिजिटलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटी योजना किस वर्ष से प्रारंभ किया गया है? तो डिजिटलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटी योजना वर्ष 2022-23 से प्रारंभ किया गया है दोस्तों। डिजिटलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटी योजना में केंद्र और राज्य का अंशदान कितना है? तो डिजिटलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटी योजना में केंद्र और राज्य का अंशदान होता है 60-40 यानी कि 60:40 में होता है। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन सही होगा। छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ के कितने जिलों में विपणन कार्यालय कार्यरत हैं? तो छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ के 33 जिलों में विपणन कार्यालय कार्यरत हैं। 33 जिलों में। भारत में सहकारी आंदोलन के जनक किन्हें माना जाता है? तो भारत में सहकारी आंदोलन के जनक जो है एफ निकोलसन को माना जाता है। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन सही होगा। भारत में सहकारी आंदोलन के जनक एफ निकोलसन को माना जाता है। छत्तीसगढ़ के सहकारिता पुरुष ठाकुर प्यारेलाल सिंह का जन्म किस स्थान पर हुआ था? तो छत्तीसगढ़ के सहकारिता पुरुष ठाकुर प्यारेलाल सिंह का जन्म जो है दैहान नामक स्थान पर हुआ था। सहकारिता के विकास के लिए प्रोफेसर D.R. गाडगिल समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? तो सहकारिता के विकास के लिए प्रोफेसर D.R. गाडगिल समिति का गठन जो है 1944 में किया गया था। सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ? तो सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा जो है वर्ष 2011 में प्राप्त हुआ। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन सही होगा। 2011 में सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। भारत में सहकारिता मंत्रालय का गठन किस वर्ष किया गया? तो भारत में सहकारिता मंत्रालय का गठन वर्ष 2021 में किया गया। सहकारिता मंत्रालय का गठन जो है भारत में वर्ष 2021 में किया गया। राज्य सहकारी अधिकरण का गठन किनके द्वारा किया जाता है? तो राज्य सहकारी अधिकरण का गठन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। यहाँ पर पहला ऑप्शन सही होगा। राज्य सहकारी अधिकरण का गठन जो है राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। राज्य सहकारी अधिकरण के अध्यक्ष नियुक्त होने हेतु कौन सी योग्यता आवश्यक है? तो ऑप्शन क्या दिया है? वह उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रह चुका हो, और दूसरा दिया है वह 5 वर्षों तक जिला न्यायालय में न्यायाधीश रहा हो। तो 1 और 2 ये दोनों कथन जो है दोनों योग्यता होना जरूरी है। दोनों कथन सत्य है यहाँ पर दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, राज्य सहकारी अधिकरण के अध्यक्ष और सदस्य के कार्यकाल से संबंधित कौन सा तथ्य सही है? तो पहला क्या दिया है? इसके अध्यक्ष और सदस्य का न्यूनतम कार्यकाल 2 वर्ष का हो सकता है, और दूसरा दिया है इसके अध्यक्ष और सदस्य का अधिकतम कार्यकाल जो है 5 वर्ष का हो सकता है। तो 1 और 2 ये दोनों कथन जो है इसका सही है। ठीक है, दोनों कथन यहाँ पर सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, राज्य सहकारी अधिकरण के सदस्य नियुक्त होने हेतु कौन सी योग्यता आवश्यक है? तो ऑप्शन दिया है सहकारिता विभाग का अपर रजिस्ट्रार श्रेणी का अधिकारी हो, सहकारिता आंदोलन के क्षेत्र में 15 साल का व्यवहारिक अनुभव हो। तो दोनों यहाँ पर सही है। अगला देखिए, राज्य सहकारी अधिकरण के संबंधित कौन सा तथ्य सही है? इसके अध्यक्ष को पुनः नियुक्ति का पात्रता रहेगा, इसके सदस्य को पुनः नियुक्ति का पात्रता रहेगा। तो दोनों 1 और 2 दोनों कथन यहाँ पर सत्य है, दोनों तथ्य सत्य हैं। राज्य सहकारी अधिकरण में अध्यक्ष के अतिरिक्त अन्य सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो राज्य सहकारी अधिकरण में अध्यक्ष के अतिरिक्त अन्य सदस्यों की संख्या जो है 2 होती है। राज्य सहकारी अधिकरण में अध्यक्ष का पद रिक्त होने पर अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की जिम्मेदारी किसकी होगी? तो ज्येष्ठतम सदस्य जो होगा, जो ज्येष्ठ सदस्य होगा, जो बड़ा सदस्य होगा उसका जिम्मेदारी होगा। किस वर्ष को सहकारी शताब्दी वर्ष के रूप में मनाया जाता है? तो 2004। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन सही होगा। वर्ष 2004 को जो है सहकारी शताब्दी वर्ष के रूप में मनाया जाता है। सहकारी समिति के रजिस्ट्रार की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राज्य सरकार यहाँ पर सही आंसर होगा। सहकारी समिति के रजिस्ट्रार की नियुक्ति जो है राज्य सरकार द्वारा की जाती है। सोसाइटी की पंजीयन के लिए आवेदन किसके पास करना पड़ता है दोस्तों? तो सोसाइटी की पंजीयन के लिए आवेदन जो है इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन आपको अगर पता होगा तो कमेंट करके जरूर बताएंगे कि सोसाइटी के पंजीयन के लिए आवेदन किसके पास करना पड़ता है, कमेंट करके जरूर बताएंगे। सहकारी समिति का कोई सदस्य कितने रुपए तक का अंश पूंजी धारण कर सकता है? तो सहकारी समिति का कोई सदस्य जो है 20,000 रुपये तक का अंश पूंजी धारण कर सकता है। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन सही होगा, 20,000 रुपये तक का। अगला देखिए, सहकारी सोसाइटी के प्रबंधन का उल्लेख किस अध्याय में मिलता है? तो सहकारी सोसाइटी के प्रबंधन का उल्लेख जो है
अध्याय 5 में मिलता है। यहाँ पर तीसरा ऑप्शन सही होगा। अध्याय 5 में सहकारी सोसाइटी के प्रबंधन का उल्लेख मिलता है। प्रत्येक सोसाइटी वित्तीय वर्ष की समाप्ति के खालिस्तान माह के भीतर अपने सदस्यों का सम्मेलन बुलाएगा। तो 6 माह के भीतर जो है अपने सदस्यों का सम्मेलन बुलाएगा प्रत्येक सोसाइटी वित्तीय वर्ष की समाप्ति के। सहकारिता के क्षेत्र में 2022 का ठाकुर प्यारेलाल सम्मान किन्हें प्रदान किया गया था? तो सहकारिता के क्षेत्र में जो है 2022 का ठाकुर प्यारेलाल सिंह सम्मान जो है अशोक अग्रवाल को प्रदान किया गया है। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में अनुसूचियों की संख्या कितनी है? तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में अनुसूचियों की संख्या है 4 दोस्तों। यहाँ पर तीसरा ऑप्शन सही होगा। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में अनुसूचियों की संख्या है 4। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 का विस्तार है तो कहाँ पर है, कहाँ तक है भारत में? तो संपूर्ण भारत में जो है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 का विस्तार जो है संपूर्ण भारत में है। पहला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के किस धारा में नगद आरक्षित अनुपात का उल्लेख है? तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के धारा 18 में नगद आरक्षित अनुपात का उल्लेख है। धारा 18 में। निक्षेप बीमा अधिनियम में कब संशोधन किया गया? तो निक्षेप बीमा अधिनियम में जो है 1968 में संशोधन किया गया दोस्तों। यहाँ पर तीसरा ऑप्शन सही होगा। 1968 में संशोधन किया गया निक्षेप बीमा अधिनियम में। सहकारी आंदोलन सबसे पहले किस देश से प्रारंभ हुआ? तो सहकारी आंदोलन जो है सबसे पहले ब्रिटेन देश से प्रारंभ हुआ। यहाँ पर पहला ऑप्शन सही होगा। सहकारी आंदोलन सबसे पहले ब्रिटेन देश से प्रारंभ हुआ। भारत में सहकारी समिति अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो भारत में सहकारी समिति अधिनियम 1912 में पारित किया गया। वर्ष 1912 में पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, अपेक्स सोसाइटी का प्रतिनिधित्व करता है तो कौन करता है जी? अपेक्स सोसाइटी का प्रतिनिधित्व राज्य स्तर पर किया जाता है। यहाँ पर तीसरा ऑप्शन सही होगा। अपेक्स सोसाइटी का प्रतिनिधित्व राज्य स्तर पर होता है। आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए, सहकारी ऋण समितियों के लिए जमा पर ब्याज दर निम्न द्वारा निर्धारित की जाती है। तो रजिस्ट्रार द्वारा जो है सहकारी ऋण समितियों के लिए जमा पर ब्याज दर रजिस्ट्रार द्वारा निर्धारित की जाती है दोस्तों। पहला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको नए वीडियो का अपडेट जल्द से जल्द मिलता रहे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।